अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 31 पर है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम सॉल्व कर चुके थे। अब हम उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या है आपके पास, कि देखें कि आपके पास इक्वेशन वही रहेगी। ठीक है, इक्वेशन क्या रहेगी? एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ए हमने 1 और बी इज इक्वल टू पी और सी इज इक्वल टू क्यू ले लिया था। अब जब हमने सम अल्फ़ा प्लस बीटा लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस पी और अल्फ़ा बीटा क्यू बाई 1 इज इक्वल टू क्यू आ गया था। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। सम और प्रोडक्ट आपके पास यही रहेगा। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट उसने हमें दिया है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो हम इसमें से अल्फ़ा की कम पावर अल्फ़ा और बीटा की कम पावर बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा हम कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर आपके पास अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर रह जाएगा। देखें आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू नहीं है। तो आपने क्या करना है कि अगर इसका स्क्वेयर कंप्लीट कर लें, यानी जो है ना आप इसे ए प्लस बी होल स्क्वेयर लिख लें, तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होंगी जो आप पुट कर सकते हैं। तो उस स्क्वेयर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, यानी अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये आपके पास प्रोडक्ट भी होना चाहिए। ये नहीं है तो हम ऐसे ही तो इसमें शामिल नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, ये जो हमने ऐड किया है इसे हम सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, और ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर में ज़ीरो को शामिल करने से फ़र्क नहीं पड़ता। उस प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये, या इस रूल के थ्रू हम ये कर रहे हैं। ठीक है, हमने स्क्वायर को भी कंप्लीट कर लिया और हमारे क्वेश्चन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक, अब देखें कि ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला हो गया, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ इन तीनों टर्म को क्लोज़ करके आप अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिख लें और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा को ऐसे ही रहने दें, और बाहर जो अल्फ़ा बीटा आपने कॉमन निकाला हुआ है। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू देखें आपके पास क्या है? अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस पी। तो वो हम यहाँ पुट करते हैं। ये जो हमने स्टेटमेंट बनाई है इसमें पुट करते हैं। अल्फ़ा बीटा की जगह क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा की जगह क्या आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पी स्क्वेयर आ जाएगा, और -2 और अल्फ़ा बीटा की जगह क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। तो ये हमने एवेल्यूएट कर लिया या वैल्यूज़ निकाल ली किसकी? अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब की। ठीक हो गया जी। तो ये मैं रिपीट करती हूँ कि इसको हमने ये फॉर्म इसलिए दी कि क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू नहीं थी। हमने इसे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वेयर बना लिया ताकि हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर सकें। क्लियर हो गया जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम इसका सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो देखें कि इक्वेशन आपको क्या दी हुई है। ये इसमें a क्या है 4, b क्या है -5 और c क्या है आपके पास 6। ठीक हो गया जी। अब देखें कि आपने वैल्यू किसकी फ़ाइंड करनी है? अल्फ़ा स्क्वेयर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वेयर बाय अल्फ़ा, इसकी वैल्यू फ़ाइंड करनी है। लेकिन वैल्यू फाइंड करने से पहले हम सम और प्रोडक्ट लिख लेते हैं। सम अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -b, और ये माइनस वाला साइन प्लस, दैट्स मीन 5/4 हो जाएगा, और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा जो है c आपके पास 6/4 दैट्स मीन 3/2। सम आपके पास क्या आ जाएगा? 5/4, और प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा? आपके पास 3/2। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? अल्फ़ा बीटा जो है एलसीएम ले लोगे। अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड किया, बीटा कैंसिल, तो अल्फ़ा रह गया। अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वेयर अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड किया तो अल्फ़ा कैंसिल, बीटा रह गया, बीटा और बीटा स्क्वेयर बीटा क्यूब बन गया।
अब अगेन हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि हमारे पास अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू मौजूद नहीं है। हम इसे किसी तरीके से भी अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, या अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लाएंगे या अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में, तभी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। यानी या तो हमारे पास सम की जो है ना वैल्यू मौजूद है, या प्रोडक्ट की और किसी चीज़ की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं जो हमारी हेल्प करे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है कि मैंने फार्मूला लगाया है। आपके पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया है। देखें, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा का स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा का स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय दिस। ठीक हो गया। अब जब मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन देखें कि यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मौजूद है, लेकिन अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो मैं इसको ज़रा ऐसे अरेंज करती हूँ। क्या अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर हमारे पास मौजूद है, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा हमने ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, और ये जो माइनस अल्फ़ा बीटा था वो मैंने लास्ट में लिख दिया। अब ये तीनों टर्म मिल के क्या बना देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर, और ये टर्म मिल के क्या हो जाएगा -3 अल्फ़ा बीटा। मैं रिपीट करती हूँ, ये और ये तीनों टर्म मिल के क्या बन जाएंगी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर, और ये 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा -3 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ठीक है। अब आपने वैल्यू पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, देखें ये 5/4, और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट की वैल्यू 3/2, तो वो हमने पुट करनी है 5/4 का स्क्वेयर और -3 इंटू 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2। तो ये 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16, ये आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9/2। अगले स्टेप में मैंने क्या लिखा है, 5/4 यूँ लिखा है, और इसका एलसीएम ले लिया। 16 एलसीएम आया, 16 और 16 को डिवाइड किया 1, और 25 आ जाएगा। 2 का टेबल 16 पे 8 8 9 ज़ा 72 हो जाएगा। ये चीज़ आ जाएगी, और इसको आप डिवाइडेड बाई यूँ लिखें या यूँ डिवीजन का साइन लिखें, एक ही बात है। अब हम अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं कि 5/4 हमने लिखा, और 72 में से 25 निकाले तो -47/16 आ जाएगा। मल्टीप्लाई यानी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, तो ये 3/2 से 2/3 यानी रेसिप्रोकल ले लिया हमने इसका। ये 2 1 ज़ार और 2 2 ज़ार। अब आपने -47 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -235 आया, और 16 2 ज़ा 32, 32 को 3 से दिया तो 96। ठीक है, ये देखिए। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो देखें, वो कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है। इसका आपने जो है ना क्या करना है, सम और प्रोडक्ट लेना है, और फिर आपने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वेयर प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर बीटा क्यूब की। तो यहाँ ए आपके पास क्या है एल, बी आपके पास क्या है एम, और सी आपके पास क्या है एन। तो सम किसके इक्वल हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, तो दैट्स मीन माइनस एम ओवर एल। और सी किसके इक्वल हुआ, सी एन के इक्वल हुआ, और ए एल क्यू एन बाई एल यानी कि अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो इसमें से अल्फ़ा की कम पावर है स्क्वेयर और बीटा की भी कम पावर है स्क्वेयर। तो अल्फ़ा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर आपने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर देखें अल्फ़ा स्क्वेयर यहाँ से निकला तो अल्फ़ा रह जाएगा, और बीटा स्क्वेयर निकला तो सिर्फ यहाँ पे अल्फ़ा आपके पास रह जाएगा। यहाँ अल्फ़ा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर कॉमन निकला तो सिर्फ बीटा रह जाएगा। ये चीज़ आ जाएगी। अल्फ़ा स्क्वेयर और बीटा स्क्वेयर हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या रह गया अल्फ़ा, और यहाँ क्या रह गया बीटा। ये अब इसको अलग अलग स्क्वेयर की बजाय होल स्क्वेयर लिख लें,
अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू n/l आ जाएंगी और अल्फ़ा प्लस बीटा की -m/l आ जाएंगी। ठीक है, अब ये स्क्वायर की वजह से n स्क्वायर और l स्क्वायर, और अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस माइनस mn स्क्वायर और l स्क्वायर और l क्यूब बन जाएगा। ये देखें, ये मैंने सॉल्व किया है। तो अब इस एक्सरसाइज के बाकी पार्ट आप सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।